आखिर 2 दिन की जो उधेड़-बुन थी वो खत्म हो गई और आयोग के द्वारा नोटिस जारी करके क्लियर कर दिया गया कि एक्चुअल मामला चल क्या रहा था। क्योंकि पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर केवल उधम मचा था कि सर मेरा शो नहीं कर रहा, मेरा अवेटिंग स्क्रीनिंग दिखा रहा है। अब आयोग के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। तो इससे जुड़ी 2-4 बातें आज देखेंगे। सबसे पहले देख लेते क्या है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड देयर इंटरव्यू लेटर थ्रू द पोर्टल। पोर्टल के द्वारा वो लोग अपना एडमिट कार्ड पा चुके हैं और जिनका अवेटिंग स्क्रीनिंग दिख रहा है उनका जो एकेडमिक स्कोर है वो कम है और वे कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्टेड नहीं किए गए हैं। ये 18 जुलाई के डेट में जो आयोग है उसके द्वारा ऑफिशियल आ गया है, आपके सामने है। फिर नीचे आते हैं और एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस कैटेगरी को फायदा हुआ, किस कैटेगरी में कट ऑफ कम गया है और कट ऑफ जानने के क्या उपाय हो सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम यहाँ एक एक करके देखेंगे। हालांकि मैंने आयोग को मेल किया है, आयोग पर आरटीआई भी डाल दिया अभी कभी, उसका भी प्रमाण मैं दिखाऊंगा वीडियो में आगे चल करके। ओवरऑल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा अखबार का जो कटिंग किया है उसको भी देखेंगे। तो बहुत सारी जानकारी इससे रिलेटेड देखेंगे एक एक करके। फिर नीचे आते हैं और मैं आपको बताते चलूँ कि जब मैं इसका कट ऑफ बता रहा था तो उस कट ऑफ में लगभग, आप पिछला वीडियो मेरा पड़ा है ऑलरेडी, जाकर देख लीजिएगा, 65 प्लस मैंने बताया है जनरल का, ठीक है, 63 के आसपास मैंने ईडब्ल्यूएस का बताया है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आ रहे थे और उनके कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा नहीं है, ये फेंक रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इतना तो जाएगा ही नहीं। जबकि मुझे पूरा भरोसा था। और ये कब का था, जब अभी वो जो अमेंडमेंट वाला जो सीट की संख्या नहीं आई थी तब का था। अगर वो जो अमेंडमेंट आया ना तो वो तो 70 ही जाएगा, 68 ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सीटों की संख्या घट गई। तब का मैंने 65 प्लस बताया था। आप जा करके मेरे इसी चैनल पे देख लीजिए, वो वीडियो ऑलरेडी अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे पता था। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि 30 सीट था टोटल ओबीसी के लिए, इसमें 3 गुना कैंडिडेट्स लेना था, तो क्या लगता है आपको 90 कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे बिहार में, जिनका पीएचडी भी हो और नीट भी क्वालिफाई हो? अगर यही सब सारे कैंडिडेट्स हैं तो इनका तो कट ऑफ आराम से जाएगा, कम से कम 65 प्लस। तो जो 65 प्लस जा ही रहा था, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया ही था, तो फिर कम वाले कैसे आशा रख सकते हैं? और हुआ यूं ही, एकदम वही हुआ। इसका जाकर के आप कमेंट्स में तो ऐसे ऐसे महान पुरुष आ रहे थे, उनका कहना था कि ये फेंक रहा है, इसको कुछ नहीं आता, इसने कुछ भी बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जब रियल में कट ऑफ गया तब लोगों को समझ में आया कि हाँ कितना गया है। थोड़ा सा नीचे देखते हैं ना, देखिए ना नीचे, ये रहा आज का जो न्यूज़पेपर है उसके हिसाब से देखेंगे कि इसमें ओवरऑल आया क्या कि संविदा सहायक प्राध्यापक भर्ती का इंटरव्यू 20 जुलाई से है। 8,034 अभ्यर्थियों को बुलावा आया है, ठीक है। अब इसमें एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्या है कि 6 विषय के लिए 40,000 से अधिक आवेदन आए थे। उसके बाद से कॉल लेटर जो है उनका आयोग पे डाल दिया गया है। और टोटल कितने सीट है, 32 सीट है, यानी 2,532 सीट है। और इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए गए 8,034 अभ्यर्थी किए गए हैं 40,000 आवेदनों के बाद। उसके बाद से एक 8 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा, एक 12 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा। इंटरव्यू कहाँ होगा उसका भी हम नीचे आपको दिखा देते हैं कहाँ होगा। अब क्या है कि जिनका भी आया था उसका ऐसे दिखा रहा था, शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, और यहाँ एडमिट कार्ड के लिए भी दिखा रहा था, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है इनका यहाँ पे अवेटिंग स्क्रीनिंग शो कर रहा है और यहाँ पे एडमिट कार्ड के ऑप्शन में कोई ओपन नहीं हो रहा है। और फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से आपका कहाँ कहाँ इंटरव्यू होना है तो देख सकते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। तो समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र का जो है दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान पटना में होगा इंटरव्यू इनका। उसके बाद अर्थशास्त्र एवं हिंदी का कहाँ होगा, दशरथ माझी श्रम कौशल विकास केंद्र पटना में होगा। इतिहास एवं अंग्रेजी की बात कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में होगा। तो ये रहे केंद्र जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो इंटरव्यू है वो डिसाइड किया गया है। बाकी का जो आपके एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि 8 बजे वाले शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट यानी कि जो 12 बजे से होगा उसमें है। फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से अब देखिए कि जो मैंने अभी मेल किया, अभी जो मैंने आरटीआई लगाया उसमें मैंने क्या क्या लगाया वो सवाल देख सकते हैं। पहला क्या है कि विज्ञापन संख्या 126 और 626 के अंतर्गत सभी विषयों के श्रेणीवार, मतलब अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, बीसी फीमेल, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यू आदि प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या उपलब्ध कराई जाए। फिर क्या है, प्रत्येक विषय एवं प्रत्येक श्रेणी के लिए तैयार की गई अंतिम मेरिट सूची के कट ऑफ लास्ट सिलेक्टेड मार्क्स उपलब्ध कराए जाए। प्रत्येक विषय एवं प्रत्येक श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्त अंक उपलब्ध कराए जाए। प्रत्येक विषय में सत्यापित एवं अंतिम रूप से पात्र एलिजिबल अभ्यर्थियों की संख्या श्रेणीवार उपलब्ध कराई जाए। इत्यादि 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो मैंने मेल किया था उसका आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी है
बाकी अब देख सकते हैं लोक सूचना पदाधिकारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना बिहार विशेष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत बिहार कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन में में संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन मैंने तो कर दिया है। देखते हैं इसका कब तक रिप्लाई आएगा, और जैसे ही रिप्लाई आएगा, महोदय या महोदया कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें, तो मैं आपको उसकी वीडियो बनाऊंगा, लेके आऊंगा कट ऑफ क्या गया था। तो ये रहा डाटा आपके सामने। फिर नीचे आते हैं, उसके बाद से ये जो अभी आया था कि 18 जुलाई को कि जो सेलेक्ट हुए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए क्या है। तो जो सेलेक्ट नहीं हुए वे लोग, अब जो इसका परमानेंट वाला आने वाला है, क्योंकि देखिए क्या है, अभी जुलाई से सेशन चालू करना है, इतनी जल्दीबाजी है आयोग के पास, इसलिए इन्होंने टेम्परेरी करके भर्ती करके रख दिया। अब परमानेंट मेरे ख्याल से दिसंबर तक, यानी हर हाल में इस साल के अंत तक उसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। और नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिटर्न वाला तैयारी करना होगा। तो इसके लिए अब एक एक करके हम लोग जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाता है या बहाली प्रोसेस पूरा होते जाती है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो भी सवाल बन सकते हैं नेट के, जो भी मेंस से रिलेटेड, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। और जैसे ही फिर कोई उत्तर प्रदेश का भी प्रोफेसर आने वाला है या अन्य स्टेट का आएगा, तो हम उसकी चर्चा भी करते रहेंगे, उसके लिए वीडियो भी लाते रहेंगे। अगर आपको कोई इशू है तो आप उससे कमेंट करिए, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।